पति ब्रह्मचारी। सूरज, अब मैं नहीं रुकने वाला, क्योंकि ये गुंडा ब्रह्मचारी वापस लौट आया तो सिर्फ आपकी वजह से, क्योंकि आपने भी बाकियों की तरह सिर्फ धोखा ही दिया है मुझे और कुछ नहीं। सूरज रुक जाओ, रुको रुको सूरज, नहीं सूरज, सूरज, सूरज। बंटी चल जा, सारे ऑक्सीजन सिलेंडर उठा ले, क्योंकि पाऊ जी का गुंडा, पाऊ जी का सरजू। चल जा। बाबूजी, आपका दिया हुआ काम पूरा हो गया, सारे ऑक्सीजन सिलेंडर हाथ आ गए। शाबाश सरजू, सारे सिलेंडर बेच दे या उन्हें शहर से इतना दूर पहुंचा दे कि मनोहर के दामाद को एक भी न मिल सके। जी बाबूजी। गुड़िया रानी, तू चाहे जितने भी हाथ पांव मार ले, लेकिन सरजू का मेरे पास वापस लौटना तेरी सबसे बड़ी हार है। एक बार फिर हार गई तू मुझसे, एक बार फिर हार गई तू। बंडे, भैया सुन इधर, ये ले फोन पकड़ और इनके साथ मेरी एक अच्छी सी तस्वीर ले। हाँ चुप, चलो तो मुंह क्या देख रहा है, चल फोटो ले। ले ले। देखो क्या बात है, क्या फोटो है ना। हैशटैग कम बैक और गुंडा ब्रह्मचारी। समझाया था मैंने ईशा जी आपको कि मेरा भरोसा मत तोड़िएगा, लेकिन आपने मेरे साथ छोटा नाटक किया। छोटा नाटक नहीं करना चाहिए था आपको। ये गुंडा ब्रह्मचारी नहीं, एक नंबर का बेवकूफ ब्रह्मचारी है। पता नहीं गुस्से में क्या कर बैठे। मुझे सूरज को रोकना होगा। फोन काट रहा है। पूरन बाबू, कब आ रहे हो? बाबू परसों आ जाऊंगा। क्या 2-3 दिन बाद? नहीं नहीं नहीं, जल्दी आ जाना, मुझे ना तुम्हारी बहुत याद आ रही है। ऊपर से ये बच्चे दिन भर मुझे सताती रहती है, और तुम्हारी माँ दिन भर मेरे पीछे पड़ी रहती है, बच्ची को संभालती नहीं है, संभालती नहीं है। अरे मेरी खुद की बच्ची होती तो मैं संभालती भी ना। ये की हैं? क्या बोली? मेरी बच्ची होती तो मतलब मम्मी जी, मेरी अकेले की बच्ची थोड़ी ना है, पूरन जी की बेटी है, उनको भी तो ख्याल रखना बनता है ना। लेकिन नहीं, हम माँ बेटी को छोड़ के घूमने निकल गए हैं वो। मेरा पूरन कोई घूमने नहीं गया है, मैंने भेजा है उसे देवर जी की आयुर्वेदिक दवाई लेने के लिए, समझी? और तू तो सूतक में है ना, तेरा क्या काम है?
खाली बच्ची को ही तो लेके बैठना है ना, वो भी तुझसे नहीं हो रहा है। सारी सारी मम्मी जी। हे कुंज बिहारी, मैं हारी। 1.25 महीने का तेरा जापा पूरा होने दे, ले ले तुम मजे। उसके बाद देखना, ना कोल्हू के बैल की तरह तुझे घर के काम में जोता ना, तो मेरा नाम भी सरला देवी नहीं। अगर मम्मी जी के सामने पोल खुल जाती कि ये बच्चे मेरे नहीं किसी और की है, तो मैं तो सीधा स्वर्गवास सिधारना चाहती। सूरज का वापस आना हमारे लिए अच्छा नहीं है। हाँ भाई, इस सूरज के बच्चे का कुछ इंतजाम करना पड़ेगा। इंतजाम नहीं, खत्म करना होगा उसे। हमारा ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर गुलाब सिंह के गोडाउन के लिए निकला है। गोडाउन का रास्ता काफी सुनसान रहता है, उसी रास्ते पर उसे रास्ते से हटाना होगा। मैं अभी के अभी निकलना होगा। सूरज फोन उठाओ। बड्डे, तो एक काम कर, तो टेम्पो में जा। टेम्पो में ही सारे सिलेंडर हैं। कल मैं खुद तेरे साथ चल के बाजार में ये सारे सिलेंडर भेज दूंगा, ठीक है? चल निकल, मैं पीछे पीछे आता हूँ। सूरज फोन उठाओ। तेरी की अभी से क्या होगी? स्टार्ट क्यों नहीं हो रही है? अब इसे मरना होगा। अरे ये किससे टक्कर मार दी? ये तो गुलाब सिंह की बेटी है। अरे बाप रे, अगर मनोहर सेठ को पता चला कि हमने उसके दुश्मन की बेटी को मार दिया तो वो हमारी जान ले लेगा कि हमारी और गुलाब की दुश्मनी में परिवार को क्यों घसीटा हमने। चल 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 चल, चल।
क्या है? बार बार फोन क्यों कर रही है मुझे? सूरज, मैं सांस सांस नहीं ले पा रही हूँ। मुझे मुझे बचा लो सूरज। नाटक बंद कीजिए ईशा जी, समझिए आप? सूरज, मेरा एक्सीडेंट हुआ है। मैं सांस नहीं ले पा रही सूरज। एक्सीडेंट? हाँ, ठीक है, फिर से नौटंकी शुरू कर दिया आपने। आप, लेकिन मैं नहीं आने वाला। number you have called is currently switched off. ईशा बहू का फोन बंद क्यों आ रहा है? पता नहीं कहाँ चली गई। देवर जी, डॉक्टर ने आपको कोई भी टेंशन लेने से मना किया है। आ जाएगी महारानी, इतनी फिक्र कर रहे। और भाभी वो कभी अपना फोन बंद ही नहीं रखती है, इसलिए टेंशन हो रही है। चाचा जी, हाँ, आप चिंता मत कीजिए, ईशा यही कहीं होगी आसपास। मैं उसे देख कर आती हूँ, ठीक है? जा। कोई जरूरत नहीं तुझे अकेले घर से बाहर जाने की। क्यों ना जाओ? मैं कह रही हूँ ना, इसलिए नहीं जाएगी। ये आप नहीं, मोहल्ले वालों का दबाव कहलवा रहा है आपसे। माँ, मुझे लगा था आपको मुझ पे भरोसा है, लेकिन आप तो उन लोगों की तरफ है। अच्छा, कोई नहीं, मैं देख के आता हूँ। क्या कर रहे हैं आप? आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आपको कहीं नहीं जाना है, आराम करिए बैठ के। चलिए बैठ जाइए, और इस बारे में कोई बहस नहीं होगी। अच्छा ठीक है। चाचा जी, आप मुझे फोन दीजिए, मैं सूरज को फोन करती हूँ। उसको पता होगा ना ईशा कहाँ है। अब बैठिए, आराम कीजिए। जी बाबू जी प्रणाम। सारे सिलेंडर्स रखवा दिए हैं, कल सुबह सुबह उन्हें बेचने की व्यवस्था करते हैं। जी। शाबाश सरजू। पापा, इसे हमेशा अपने पास रखना। मैं समझूंगी कि मैं तुम्हारे आसपास ही। जिस दिन ये तुमसे अलग हुआ ना, समझ जाना वो दिन मेरी लाइफ का आखिरी दिन होगा। याद रखना। जब मैं बाइक बना रहा था तो झुमका तो चाबी में ही था, वही कहीं आसपास में गिरा होगा। गिर गया तो गिर गया। वैसे भी ईशा जी की कही कोई भी बात अब सच नहीं लगती। छोड़। क्या हो रहा है? मुझे झूठ से नफरत है, और अगर मुझे झूठ से नफरत है तो मुझे तो ईशा जी से भी नफरत होनी चाहिए। फिर ऐसा हो क्यों नहीं रहा है मुझसे? उल्टा उनकी फिक्र क्यों हो रही है? पहले तो फोन बिजी आ रहा था, अब सूरज फोन नहीं उठा रहा है। बस बहुत हो गया। अरे महारानी कहीं नहीं गई, यही कहीं आसपास होगी, आ जाएगी। और अब इस बारे में कोई बहस नहीं होगी। बस जरूर यहीं कहीं पर गिरा होगा।
इस लड़के की हालत बहुत गंभीर है, जल्दी से एम्बुलेंस बुलाओ, जल्दी करो। अरे कहाँ चले आ रहे हो? रास्ता पूरा ब्लॉक है, एक्सीडेंट हुआ है, दिखता नहीं आपको? चलो दूसरे रास्ते से जाओ, चलो चलो आप लोग भी। आए दिनों कुछ न कुछ इस रास्ते पे होते रहता है, बकवास है ये रास्ता। और आज का दिन पे पूरा चक्कर काट के जाना होगा। से भी अभी इस लड़की की कुछ भी पहचान समझ नहीं आ रही, बस इतना समझ आ रहा है कि ये मैरिड है। इसकी नब्ज भी बहुत कमजोर लग रही है। अगर समय पर एम्बुलेंस नहीं आई तो कभी भी कुछ भी हो सकता है। जी पापा, जी सीधा घर ही आ रहा हूं। कांस्टेबल, कांस्टेबल जल्दी आओ। कुछ बिहारी मैं हारी। देवर जी मैं आपको कैसे समझाऊं? डॉक्टर साहब ने कहा है कि आपको कोई टेंशन नहीं लेनी है, लेकिन आप सुनते ही नहीं हैं। अरे आ जाएगी महारानी, क्यों इतनी फिक्र कर रहे हैं? खाना खाएंगे तो दबा दूंगी। आइए। छुई मुई जी कहाँ रह गई? अगर छुई मुई जी जल्दी नहीं आई तो मम्मी जी सारा काम मुझे को पकड़ा देंगी। तारी की क्या बड़बड़ा रही है? हैं? अरे मैं तुझे बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। तू 1.25 महीने का जापा तो कर ले, उसके बाद मैं तेरा कैसे काम करवा के तेरे जोड़ तोड़ूंगी। माँ पहले आप और चाचा जी आराम से बैठकर खाना खा लीजिए, मैं सारे काम कर दूंगी। चाचा जी बैठिए ना, खाना खा लीजिए। पर भाभी ईशा बहू इतनी रात तक कभी बाहर रहती ही नहीं, और अगर रहना भी पड़ जाए तो फोन करके बता देती है। आज पता नहीं क्या हो गया, समझ नहीं आ रहा क्या करूं। सूरज तुझे कुछ पता है ईशा कहाँ है? हैं? मुझे बड़ी चिंता हो रही है। बस पापा बहुत हुआ, बंद कीजिए ना। सूरज किस तरह से बात कर रहा है तू चाचा जी से? तूने पी रखी है क्या? पी नहीं रखी है मैंने, पूरे होश में हूं और सीधा सवाल कर रहा हूं। अटक क्यों कर रहे हैं पापा? अरे ईशा का फोन नहीं लग रहा है, वो लौटी नहीं है घर पर, इसमें नाटक क्या? छोटी बच्ची नहीं है वो, जब मर्जी होगी लौट आएगी। अरे पर ईशा का फोन नहीं लग रहा है, तू ऐसी लापरवाही से बात कैसे कर सकता है? तुझे पता है मुझे कितनी चिंता हो रही है। किसी की चिंता नहीं है आपको पापा। सूरज इतना बड़ा नहीं हो गया तू, अपने बाप से कैसे बात कर रहा है? क्यों ताई मां? छोटा हो या बड़ा, झूठ फरेब धोखे की सजा तो सबको बराबर मिलनी चाहिए ना। जब मैं आप लोगों की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा था तो ठेस पहुंची थी ना आप लोगों को। आज बिल्कुल उसी तरह मुझे भी ठेस पहुंची है, और वो भी बहुत गहरी वाली। क्योंकि मेरे अपने मुझसे बड़े, जिन्हें मैं भगवान के समान मानता रहता हूं,
वो जब झूठ बोलने पर उतर आए तो क्या करूं भला मैं? हाँ, पूछिए इनसे कि इन्होंने हार्ट अटैक का झूठा नाटक क्यों किया। क्या चाचा जी आप सच में नाटक कर रहे थे? वो ऐसा सीना पकड़ के ऐसे? चाचा जी आप तो उम्दा, माइंड ब्लोइंग, जबरदस्त एक्टिंग की आपने, जबरदस्त। हाँ मोनिका भाभी, सिर्फ इतना ही नहीं, इनके साथ इनकी लाडली बहू ईशा जी भी शामिल थी इनके नाटक। दोनों ने मिलकर सिर्फ मेरी ही नहीं, सभी की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया ताकि ये दोनों मिलके मुझे ब्लैकमेल कर सके। मैंने गुलाब हवेली की पुरानी नौकरी फिर से शुरू कर दी। चाची पापा जी, पापा जी। बेटा तेरा ये बाप इस कर्ज के बोझ तले मरना नहीं चाहता। बेटा मैं तुझे IAS बनता हुआ देखना चाहता हूँ। आपके ये बीमारी वाले नाटक, मेरा मतलब है सूरज सच में बहुत टेंशन में आ गया आपके इस हाल को देख के। मुझे आपसे इतने बड़े धोखे की उम्मीद नहीं थी।